चुनाव पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के वादे नहीं किए, पूरे सुविधा देने का किया था दावा, लेकिन दिल्ली को भ्रष्टाचार में धकेला। सीएम सैनी ने नेशनल यूथ फेस्टिवल टीम को किया रवाना। कहा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई। हरियाणा के युवा जहां जाते हैं झंडा गाड़ कर ही आते हैं। हरियाणा बीजेपी जिला अध्यक्षों को सीएम सैनी के साथ हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने दी जानकारी। कहा सदस्यता अभियान पर हुई सीएम के साथ चर्चा। रेवाड़ी में अवैध अतिक्रमण पर चला एचएसवीपी का पीला पंजा। कब्जाधारियों में मचा हड़कंप। नोटिस के बाद भी कब्जाधारी नहीं खाली कर रहे थे जमीन। इंद्री कुरुक्षेत्र उमरी रोड पर दो गाड़ियों में हुई टक्कर। गन्ने से भरी ट्रॉली को ओवरटेक करने की वजह से हुआ हादसा। एक गाड़ी जलकर हुई खाक। हादसे में नहीं हुआ जान का नुकसान। एचएमपीवी को लेकर अलर्ट मोड पर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग। 70 से 80% मरीज खुद हो रहे हैं रिकवर। सभी को सचेत रहने की दी जा रही सलाह। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हरियाणा के नेशनल यूथ फेस्टिवल टीम से मुलाकात की। इसी के साथ सीएम सैनी ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम सैनी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने संबोधित भी किया। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आपके सामने अब बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा की टीम जीत हासिल करेगी। सीएम ने विश्वास जताते हुए कहा कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडा जरूर गाड़ कर आता है। उम्मीद है कि हर महोत्सव में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के होंगे। जीएस नैन जी जो हमारे सलाहकार हैं, संजीव शर्मा जी अतिरिक्त निदेशक युवा खेल विभाग और उपस्थित सभी हमारे खेल प्रेमी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, आज हमारे लिए बड़े ये गर्व की बात है, गौरव की बात है कि पलवल में जो 4 दिन तक खेलो इंडिया के माध्यम से नेशनल यूथ में जो आप लोगों ने भाग लिया है, उस में जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने आज वहां से जीत करके आए हैं और अभी हम यहां से चंडीगढ़ से जो हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, विजय की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो हमारा 4 दिन का पलवल में स्टेट युवा महोत्सव वो चला है, उसके अंदर हिस्सेदारी लेकर के इतने ठंड के अंदर भी आप प्रथम स्थान के ऊपर आए हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी मैदान में आता है तो उसके सामने चैलेंज ही होते हैं। चैलेंज के साथ हमें उसमें आगे बढ़ना होता है। आपके सामने पहले पलवल का वो चैलेंज था, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव वो बड़ा चैलेंज है और इसी में से हम निखर करके आगे बढ़ते हैं। यहां से हम नेशनल में जाएंगे तो वहां पर मेडल लेकर के आएंगे, तो उसके बाद हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इससे बड़ा मंच मिलेगा। यहीं से निकल करके जाते हैं।
आप सब युवा साथियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और क्योंकि हरियाणा के आज हमारे युवा साथी, युवा खिलाड़ी आज नेशनल राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडे जरूर गाड़ता है। गाड़ के आएंगे ना झंडे। अच्छा है, बहुत अच्छा। और मुझे पूर्ण ये विश्वास भी है पूरे देश से जितने प्रतिभागी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, मेडलों की संख्या सबसे ज्यादा अगर किसी की होगी तो हरियाणा की होगी, ये पूरा विश्वास है। खेल भावना से हमने खेलना चाहिए और एक हमें अपने काम के ऊपर स्ट्रेस करके आगे बढ़ना चाहिए। जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो लक्ष्य वो पीछे नहीं हटता, हम उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा भी, उन्होंने कहा कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत, हमने आगे बढ़ना है। और इस जो मेडल्स आप लेकर के आएंगे, हमें तो गर्व होता है परंतु पूरे प्रदेश को भी आप लोगों के ऊपर गर्व होता है। आप इसी में से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाएंगे। हरियाणा विधानसभा का कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की। प्राइड यानी संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम विधानसभा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया और संबंधित हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार को बस अड्डे में साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम वासियों को एक बेहतरीन अति आधुनिक मिलेनियम बस अड्डा बनाकर दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की उपयुक्त मूलभूत सुविधाएं सवारियों के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा अनिल विज ने कहा कि जल्द ही 750 बसें खरीदने जा रहे हैं और सभी बसों का फिटनेस टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंटर यहां बनाने पर विचार किया जा रहा है। वाला अलग है, दौलताबाद स्टेशन है वहाँ जो यहाँ को स्टैंडर्ड टाउन का बस स्टैंड देखने आया और बहुत देखकर निराशा हो गई कि जिस शहर की चर्चा सारे विश्व में होती है उसके बस स्टैंड का ये हाल है। फिलहाल हमारी सरकार ने आने के बाद जमीन इसकी ले ली है और वहाँ की डीपीआर बनाई जा रही है। जल्दी वहाँ पर काम शुरू होगा, लेकिन पूरा होने में समय लगेगा। तब तक इसी जगह पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर साफ सफाई हो, पीने का पानी मिले, जो यहाँ पर कंटेने हैं वहाँ पर अप्रूव्ड खाने की चीजें मिले, ताकि लोग बीमारियां लेके ना आ जाएं, धूल ना उड़े यहाँ पर। और लोगों के खड़े होने के लिए अगर कोई और भी इंतजाम करना है, कुछ और बनाना है, कुछ और शेड करनी है, तो जीएम साहब मुझे भेजेंगे ये कि यहाँ पर क्या क्या अभी किया जा सकता है, ताकि लोगों की सुविधा के लिए ये जो भी यहाँ किया जा सकता है वो करें।
इसके बाद हम लोग तरफ ही नहीं बैठ रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने बड़े ही बेबाकी से अपना जवाब दिया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की जीत की नींव पिछले दिनों ही लोकसभा चुनाव में रखी जा चुकी है, जब दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के झूठ की पोल खुल चुकी है। मुझे याद है कि जब पन्ना प्रमुख हमने बनाए थे और मेरे समय 80 से अधिक विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हमने किए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे बड़े अहंकार के साथ कि पन्ने पाट देंगे। ये बड़ा कॉमन डायलॉग हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार गई है तो उनका सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण यही है कि हमारा संगठन नहीं था और नीचे तक नहीं था। ये सबसे मेन लाइन है, आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी। तो इसलिए उन्हीं पन्नों के कारण से वो पिछड़ गई। तो ये संगठन हमेशा एक महत्वपूर्ण साधन है राजनीति में नीचे तक जाने का। और कांग्रेस पार्टी जो है और हमारी पार्टी में एक बेसिक फर्क है। हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित संगठन है, कहते वो भी हमारी भी विचारधारा है, वो कहना अलग है, लेकिन उनका संगठन अभी भी व्यक्ति का महत्व उनके संगठन में अधिक है कंपैरेटिवली। इसलिए वो एक परिवार को नहीं छोड़ पा रहे, बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे यहाँ अभी नया अध्यक्ष आएगा, आज की तारीख में आप बता नहीं सकते, अंदाजे लगा सकते हो केवल। चंडीगढ़ में सीएम के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने अपने समर्थकों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस मौके पर तरुण भंडारी ने सीएम सैनी को पगड़ी पहनाई और साथ ही उनके समर्थकों को जिम्मेदारी देने पर आभार जताया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां दिल्ली चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। आगे कहा कि विकास की बात करते थे लेकिन लोगों को नशे में धकेल दिया। लोगों को सुविधा देने की बात करते थे लेकिन वहां बड़ा भ्रष्टाचार देखा गया है। हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारियों का 2 दिन का प्रशिक्षण हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण जी ने आयोजित करवाया है। और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के हमारे माननीय अधिकारी भी यहाँ 2 दिन मौजूद रहेंगे। स्वयं अध्यक्ष जी भी इस प्रशिक्षण में रहेंगे, क्योंकि विधानसभा की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन बारीकी से 2 दिन रह करके उसको समझना और उसका स्किल करना, स्किल करते हुए उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले, विधानसभा को मिले, उसको लेकर के ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कर्मचारी इसमें पूरा समय लगा करके अलग अलग, क्योंकि विषयों के ऊपर जानकारियां रहेंगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम बस स्टैंड का दौरा किया। साथ ही हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में चुनाव जीतकर बीजेपी ने शखनाद किया है, जहां भी चुनाव होंगे वहां बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इसके साथ ही दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इस दौरान रामविलास शर्मा ने भी दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया है। ये हरियाणा में चुनाव जीतकर भाजपा ने जो शंखनाद किया है, हमने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सारे हिंदुस्तान में छोड़ दिया है। जहां जहां पर चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के हुए वहां जीते, अब दिल्ली में हो रहे हैं, यहां जीतेंगे, कहीं भी होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। अब से पहले राजनीति सच्चे झूठे वादे देके लोगों की भावनाएं भड़काकर किए जाते थे। कई चुनाव तो गरीबी हटाओ का नारा देके ही जीत लिए गए थे, लेकिन अब काम करने की राजनीति शुरू की नरेंद्र मोदी जी ने, और जनता उसको पसंद करती है, जनता उसको चाहती है। आज मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र, साथी, सखा, राजनीति में इतना लंबा सफर हमने इकट्ठा तय किया है, आज वो घर आए, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और 2025 का जो साल है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय पर्व का समय है। अभी अनिल विज जी योग्यतम मंत्री हैं, इस समय नायब सैनी जी की सरकार में वरिष्ठतम मंत्री हैं। पीछे माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे थे। हरियाणा के पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त आयोग के अनुसार हरियाणा को मिली राशि की जानकारी दी। साथ ही 2020 से 21 से लेकर 2024 से 25 तक के पंचायत विभाग के खर्च के आंकड़े भी सामने रखे। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि इस दौरान जिला परिषद को 460 करोड़ 76 लाख रुपए दिए, पंचायत समितियों को 691 करोड़ 14 लाख रुपए जारी किए गए थे। प्रति कुछ खबर छपी थी, तो बतौर मंत्री मेरा फर्ज है कि जो आंकड़े दर्शाए गए हैं वो सही नहीं है। जो तथ्य है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों का मैं ब्यौरा आपको दे देता हूं। 2020-21 से लेकर 2025 तक जो जिला परिषद को जो पैसा दिया गया 460.76 करोड़ रुपया दिया गया, और हमारी जो पंचायत समिति हैं उनको 691.14 करोड़ रुपया दिया गया। पंचायत समिति कितने सर? 691.14 करोड़। और जो ग्राम पंचायत है, होडल में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की और पार्टी की नीतियों को और ताऊ देवीलाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद जेजेपी जिला अध्यक्ष ने चर्चा को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर चर्चा हुई। चौटाला जी, सूचना कोई पहले ज्यादा नहीं थी, ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनका मन हुआ और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच गए। क्या कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया उन्होंने? नहीं, मैंने तो फिलहाल वो एक चाय टाइप एक था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, और प्रोग्राम तो हमारे अभी कुछ बाद स्टार्ट होंगे। जो गांव और शहर जो जाना है, जो बूथों पे जाना है, वो प्रोग्राम तो बाद में स्टार्ट होगा। ये तो एक घरेलू एक कार्यक्रम था, उसके तहत वो आए। कोई कार्यकर्ता को संदेश दिया हो? संदेश तो हमेशा नेता का संदेश रहता है कि भाई एकजुट रहकर चलो, अपना संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के बल पर ही जो हमारी ताऊ देवीलाल जी की जो हमारी जो नीतियां हैं उन पर हम आगे काम करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सांसद नवीन जिंदल लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त नेहा सिंह ने दिशा की बैठक के एजेंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला और जिला परिषद के सीईओ वीरेंद्र कुमार ने विभागों के किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। सांसद नवीन जिंदल ने स्पष्ट कहा कि कुरुक्षेत्र को स्वच्छता और विकास की दृष्टि से पूरे देश में जाना जाए।
यहाँ पर दिशा की मीटिंग ली कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की और सभी दिशा के अंदर सभी दिशाओं के अंदर हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है और हम आशा करते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर विकास की गति और तेज होगी और हर लिहाज से चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, गांवों की बात हो, हर जगह विकास के काम तेजी चल रहे हैं और हम आने वाले समय के अंदर और इसको तेजी से करवाएंगे। खबर कैथल से है, जहां पटियाला के एजेंटों के जरिए जर्मनी के लिए रवाना हुए खरौदे के युवक को एजेंटों के साथियों ने बेलारूस के जंगलों में किडनैप करके बुरी तरह प्रताड़ित किया। बता दें कि आरोपियों ने युवक को भूखा रखा और उसके शरीर को जलती सिगरेटों से दागते रहे। पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर घर कॉल करवाकर कहलवाया कि वो जर्मनी पहुंच गया है, जिसके बाद युवक को अधमरी हालत में छोड़कर चले गए। तो इस करके एजेंट ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया। हम तो कहते हैं कि उन दोनों मालिक तीमी को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे जो पैसे 10-12 लाख रुपए का इसने नुकसान किया है तो हमें अपने पैसे वापस मिलने चाहिए। तो हमारी यही सरकार से दरखास्त है। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 7 में दिन दहाड़े हुई लूट के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बता दें कि बीते दिनों सेक्टर 7 के मार्केट में एक ज्वेलरी की दुकान में सरेआम हथियारों के बल पर कुछ बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था। बदमाशों के किए गए लूट में लगभग 20 लाख रुपए के सामान और कैश शामिल हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे पुलिस की ओर से खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सरेआम हुई इस लूट के बाद व्यापारियों में भारी गुस्सा है। खबर सिरसा से है, जहां जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में अरानाबाद और सिरसा की सीआईए पुलिस टीमों ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से 5 युवकों के कब्जे से 50 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद किया है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशा तस्करों को काबू करने के अभियान में कार्रवाई करते हुए तरावड़ी शहर से एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नशे के कैप्सूल समेत अन्य दवाइयां बरामद की। पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स सेल की टीम ने डीएसपी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तरावड़ी की सौकड़ा पुलिया पर छापेमारी की। नशा तस्कर अजय कुमार निवासी गांव सौकड़ा को गिरफ्तार किया है। नमस्कार सर, मैं सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, स्टेट नारकोटिक सेल करनाल से। आज हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अजय कुमार पुत्र दर्शन गांव शोकड़ा जो नशीली गोलियां बेचने का काम करता है, जिस सूचना पर आज हमें इसको काबू किया और इसके एक कब्जे से 600 अल्प्राजोल की गोलियां और 92 ट्रामाडोल बरामद किया। जी, क्या कुछ अपील करेंगे सर? नशा भी कारोबार चल रहा, लोग सूचना देने से भी डरते हैं, मतलब सूचना देनी चाहिए ताकि समाप्त किया जा सके। हाँ, सूचना देनी चाहिए जी, क्योंकि नई पीढ़ी है जो इस नशे की ग्रस्त में बहुत तेजी से जा रही है। जो बच्चों पर रोजगार न होने के कारण वो नशा करने लग गए हैं, जो उनको गांव का समाज का भी कर्तव्य बनता है कि वो उनको नशे से बचाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।